बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लियारी की गलियों से। और आप देख रहे होंगे ये मेरे पीछे लियारी है, वो मारूफ लियारी जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। और एक जो तासुर लियारी के बारे में बाहर है वो ये है कि ये गैंग वॉर्स का यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे बहुत दहशतगर्द ग्रुप हैं, यहाँ पे लोग दहशतगर्दी करते हैं, लड़ाई झगड़ा, और आए दिनों आप खबरें सुनते हैं कि लियारी में ये हो गया, लियारी में वो हो गया, और ख़बरों में रहता है ये लियारी। मगर ये लियारी वो लियारी है जिसने हमेशा वफ़ा निभाई है। ये भुट्टो साहब के साथ वफ़ा निभाता रहा ये लियारी, और अपनी जान निसार करता रहा। पीपल्स पार्टी के जालों का ये इलाका है लियारी, और बीबी के साथ भी इन्होंने पूरी वफ़ा की, और बीबी ने भी इनके साथ वफ़ा की। यही वजह है कि बीबी ने अपनी शादी भी इसी लियारी के ग्राउंड में की थी, अवाम के साथ और लियारी के अवाम के साथ। इसके साथ साथ 18 अक्टूबर को बीबी के साथ के ऊपर शहीद होने वाले जो जान निसारान थे वो भी लियारी से थे। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सिक्योरिटी है उसमें भी लियारी के लोग हैं। पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा जो है उसकी उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी के ज़िम्मा भी लियारी के लोगों के साथ रहा। मगर आज वही लियारी जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ था, वही लियारी जो कि लाड़काना था पीपल्स पार्टी का, वहाँ पे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और उनको शिकवा है। हमारा सवाल यही होगा कि क्या लियारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी को खो रही है? क्या लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों से निकल चुका है? क्या लियारी के शिकायतें और शिकवे बजा हैं? क्या लियारी यहाँ से दहशतगर्दी कर रहा है? क्या लियारी के अवाम जो है वो दहशतगर्द है? क्या लियारी के अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, या लियारी के अवाम खुद ज्यादती कर रहे हैं? ये सवाल हम लेके इन्हीं गली मोहल्लों में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, इस वक्त हम इस घर में मौजूद है जहाँ पे दो ख़वातीन को गोली लगी है, जो हाल ही में रेड हुआ है, और इसीलिए यहाँ के अवाम में बहुत गम और गुस्सा है। यहाँ हम इन घर वालों से मिलते हैं। आइए हमारे साथ। जी सलाम अलैकुम। यहाँ पे सॉरी, हम आ सकते हैं? अच्छा, ये आपको गोली लगी है? अच्छा, ये बच्ची को भी लगी है? ये हमें बताइए, हमें पता चला था, पूछने के लिए हम आए कि कैसे लगी आपको गोली? हम बोगो मार्केट में चले गए सौदा गिर नहीं। अच्छा, हम खुद इधर इधर खड़ा हो गया। हाँ। खड़ा हो गया, ऐसे कठक आवाज हो, पुलिस का गोली। पुलिस ने गोली मारी आपको? पुलिस का गोली लगा, एक मैं लगा, एक मेरे बच्चा लगा छोटा वाला। और ऐसा कौन निकाला पता मेरे को नहीं। और दूसरा दुकान वाला हो गया, मशीन वाला, दर्जी वाला हो गया। अच्छा, ये इनको भी गोली लगी है, दिखा रही है, कह रही खातून है, नहीं दिखाना चाह रही, और ये कह रही है कि सौदा लेने के लिए बाजार गई थी। बच्चे को भी, बेटा आपको भी गोली लगी है? आपको गोली लगी है? बताओ। अच्छा, 3 जगह से। आप इसकी अम्मी हो? नहीं, मैं इसकी पुप्पो हूँ। तो आप ये इनके साथ थी उस दिन। अच्छा, मार्केट में गए सौदा लेने। अच्छा, तो ऐसे पुलिस का फायरिंग हुआ। अच्छा, तो ये इस बच्चे के बाजू पे लगी? बाजू पे लगी, 3 जगह इसकी हड्डी में, और नस का भी मसला हो गया था। डॉक्टर को लियाकत अस्पताल में फौरन जाओ, 6 घंटे के अंदर इसका ऑपरेशन करवाओ। अगर नहीं करोगे तो ये मसला हो जाएगा। तो क्या कहोगी आप? ये बच्चों के ऊपर तो बड़ा बुरा असर पड़ेगा, ये तो खौफजदा होगी। ये खौफजदा यार, बच्चे मोहल्ले में सब खौफजदा हो रहा है। यहाँ पर स्कूल में भेजते हैं, मदरसे में भेजते हैं, कोई खौफजदा हो रहा है। आज इस घर में होगा, कल किसी और दूसरे घर पे होगा, क्या होगा फिर? आप लोग लेते भी नहीं हो काम का, ऐसे इंटरव्यू लेते हैं, फिर वापस नहीं देते, बस लाइन देते, बस चले जाते हैं। उसी दिन सेवल सर में इंटरव्यू फोटो तस्वीरें लिए और नहीं दिए। नाज़रीन, ये इन लोगों का जो शिकवा है वो बहुत बड़ा शिकवा है और बिल्कुल दुरुस्त है। हमने चंद दिन पहले एक तस्वीर भी दिखाई थी कि बच्चे पुलिस के साथ उनकी गनों के साए में वो जा रहे थे।
इस बच्ची का क्या मुस्तकबिल होगा, ये बच्ची कल को बड़ी होकर क्या बनेगी, खौफजदा और दहशतज़दा। बिल्कुल यही हम बता रहे हैं कि ये तो इनका, यहाँ तो अगर ख़वातीन को भी कोई माफ़ नहीं करेगा तो किस तरह से लोग अमन की बात करेंगे, कैसे प्यार की बात करेंगे? आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या लियारी को ये अमन का गहवारा नहीं बन सकता? क्या ये सारे दहशतगर्द रहते हैं? यहाँ स्कूल हैं, यहाँ मदरसे हैं, यहाँ हमारे बच्चे या हमारे शहर काम के लिए जाते हैं। यकीन कीजिए, लोग बड़े या छोटे डाकुओं से डरते हैं, हमारे बच्चे पुलिस से डरते हैं। पुलिस आती है, बच्चे भाग के आ जाते हैं। हम बड़े बड़े बच्चों को घर पे बिठाते हैं, अपने शौहरों को, अपने भाइयों को, प्लीज बाहर मत जाइए, बाहर पुलिस है। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या कायदे आज़म की कोशिशें यही थी? क्या उनकी ये जद्दोजहद थी कि पाकिस्तान इस तरह बने? और लियारी को पाकिस्तान का टुकड़ा क्या नहीं समझा जाता? क्या लियारी में सारे दहशतगर्द थे? छोटे छोटे बच्चे भी दहशतगर्द है। और हाँ मका ये असलम चौधरी आके इश्तियाल फैलाते हैं कि यहाँ डाकू हैं और फायरिंग करके, अंधाधुंध फायरिंग करके सबको खौफ और हिरास पे मुब्तला कर देते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये अलमिया है। कम से कम मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि ये जो बच्ची है जी, ये जो बच्ची है, ये जो खातून है, इनको जो गोली लगी है और इस बच्ची का मुस्तकबिल क्या होगा, इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, ये किसके पास शिकवा लेके जाएं? क्या लियारी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? लियारी के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों हो रहा है? ये कहानी लियारी की है, जगह जगह ऐसी कई कहानियाँ हैं, मगर क्या इसमें लियारी के अपने लोगों का भी कसूर है? ये इस पे भी हम बात कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी जो लियारी को नाराज़ कर चुकी है, पीपल्स पार्टी का अब ये गढ़ क्या नहीं रहा, इस पे भी हम बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ करें। मेरे साथ ये जी, अच्छा ये कम्मा बैठी है, आप लियारी की हैं? हाँ, लियारी का है। सारे दिन हम बैठता है ये क्या है अम्मा? ये लोग तो बाकलिक है, सारे दिन हम इधर बैठता है, बाकलिक बेचता है। बाकलिक, अच्छा। हाँ, रात को होता है उधर। ही असलम चौधरी एक रात में आया हमारा घर पे, हम सुक्का वाला भी उसको दिखाया, हाँ। ये वाला भी हमने दिखाया। हमने बोला देखो ये सारे हमारा मंजिल तुम देखो, हाँ। सारे दिन हम पकाता है, हम बेचता है। नहीं, असलम चौधरी ये जो रीजन का एसपी, क्या एसएसपी है, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, पुलिस वाला जो हाँ, पुलिस वाला का साथ हम ये बात कर। वो आपके घर पे आए? हमारा घर पे आया। क्यों आप दहशतगर्दी करती हैं? हम कुछ नहीं करते, सारे दिन हम बाकलिक बेचता है, चोला बेचता है, मुरसवा भी बेचता है। हमने उसको दिखाया भी, बोलते नहीं तुम्हारा बच्चा कहते रहे। हमने बोला चैनों को बाहर निकाल दिया, उसने निकाल दिया, हमारा बच्चा बाहर निकाल दिया। मुखबर को बोलता है ये कौन, ये इसका साथ है। बोलता है इसका साथ। सारे दिन हमने बोला सबको उठाओ, हमारा बच्चों को दिखाओ ये क्या काम करता है। बोलता है नहीं अभी नहीं उठाता, मैं अभी इसको लेके जाता हूँ। हम इधर आया, असलम चौधरी इधर ही खड़ा था। हमने बोला हमारा बच्चों को हमारा हाथ में दियो। बोलता है अभी इसको भगाओ जल्दी इसको भगाओ। उधर से हमने वापस आप ही के साथ असलम चौधरी असलम ने ये क्यों किया? आपके बच्चों के, आपके घर पे छापा क्यों मारा? खुद ही ऐसा है, वक्त खुदा उसने किया है। हमने कुछ नहीं बोला, हम बोला हमारा मर्द नहीं है कि तुम इधर आता है हमारा बच्चों को चढ़ा। क्या कहेंगी आप? पीपल्स पार्टी की वोटर है, आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, क्या कहेंगी आप जरदारी साहब से? हमने वोट पहले इसको दे दिया है। किसको हमने दिया है? सरदारी को दिया है। हमने उसको पास पैसा मांगता पड़ा है, हमको देता पड़ा है। कौन एक दिन बोले कि अम्मा 1, 2, 3, 10,000 है तुम लियो। सारे दिन रोड का ऊपर हम बैठा है, गरीबी करता है, वापस भी हमको नहीं छोड़ता है। आपका ख्याल है कि ज्यादती हो रही है आपके साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में? हाँ, सारे दिन उसका वास्ते करता पड़ा है। ये सारा मोहल्ला उसका पहला उसका वास्ते किया। बोलते तुमने कुछ नहीं किया। ये अम्मा का सिर्फ शिकवा नहीं है, यहाँ पे जितने लियारी के अवाम हैं उन सबका शिकवा है। और वो ये कहते हैं कि अपनी मदद आपके तहत वो काम करते हैं। जितनी डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट तो नज़र नहीं आती। ये टूटी हुई सड़कें हैं, स्कूल यहाँ पे नहीं है एज सच, और कोई यहाँ पे अवाम जो है उनकी गुर्बत और कोई पुरसाने हाल नहीं है। चाचा जी बात करेंगे आप? क्या बात करेगा, जुल्म तो हो रहा है हम लोगों का साथ, नाजायज तो हो रहा है। अभी क्या बात करें? हम लोग का पार्टी को, पीपल्स पार्टी वालों को कोई ख्याल ही नहीं है, गुमान ही नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए जुल्म और शिकार हो रहे हैं। आप भी पीपल्स पार्टी से नाराज है इस वक्त? हाँ, इस वक्त हम लोग नाराज है। क्यों? हम लोग का साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है।
क्या हम लोग हक नहीं रखते? कौन कौन कर रहा है आपके साथ हमारे ज्यादा? साथ गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट के एजेंसियां कर रहे हैं। लेकिन आप तो इतने अरसे से पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी के लिए आप लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तो फिर उनसे आपने अपने एमएनए से कहा करें ना, जरदारी साहब से कहें कि आपके साथ दें, आप क्यों नहीं दे रहे? जरदारी साहब आप खुद देखें ना, जरदारी साहब तो देखता थोड़ी है। यहाँ के लोग बड़े बड़े लोग हैं, उनके आश्रय में जरदारी चल रहे हैं, और बात और कुछ भी है नहीं। या यहाँ सारे जो है वो पीपल्स पार्टी के खड़े हैं, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? अभी तो नहीं देंगे हम। क्यों, क्यों? क्या हमारे वजह? भाइयों का साथ, हमारे बच्चों का साथ, हमारे माओं का साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को देखकर अभी हम पीपल्स पार्टी को कोई किसको वोट देंगे? हम जो अच्छा नुमाइंदा होगा लियारी के, उसी को हम लोग वोट देंगे। बिलावल भुट्टो को भी आप वोट नहीं देंगे? जी, बिलावल भुट्टो को तो मतलब वोट देने का वही मसला हुआ कि हम पीपल्स पार्टी के जो है ना वफादार हैं थे, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं है कि जब भी वो जिसे चाहें वो भेज दें यहाँ पर, आप भी इनको वोट दे दें। क्यों? बिलावल हमारा लियारी का रहने वाला, सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट होने की वजह से वो जो है ना वो लियारी का बन गया, कभी नहीं हो सकता इस तरह। पीपल्स पार्टी अब बिल्कुल रहती तो बीबी भी आपके साथ नहीं थी ना यहाँ पे, लेकिन आप वोट तो देते थे। हमारी बस नबील कबूल नहीं रहते थे, वोट दिया आपने उनको? नबील कबूल को मोहतरमा ने जो है ना हमें जो है ना ये दिया था कि आप इनको कामयाब करें, हमने उसे कामयाब कर दिया। अब उसकी सजा भुगत रहे हैं, उसकी सजा भुगत रहे हैं। नहीं देंगे पीपल्स पार्टी को बिल्कुल हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमें लाशों के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। तो आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि लियारी जो गैंग वॉर्स हैं और लियारी के जो ग्रुप्स हैं वो बाहर जाके कराची के अंदर हालात खराब करते हैं। अच्छा, भत्ता लेते हैं? भत्ता का सिस्टम किसने स्टार्ट किया? लाशों का, बोरीबंद लाशों का सिस्टम किसने स्टार्ट किया? हम जो है नहीं, जब से हमने यहाँ पर आंख खोला, ना हम भत्ता जानते थे, ना बोरीबंद लाश जानते थे। हाँ, जिन्होंने इनका बुनियाद रखा उनके ऊपर जो है ना ऑपरेशन नहीं होता है, जिन्होंने इनका बुनियाद रखा उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं होता है। हाँ, ठीक है, ये लोग जो मर गए, कहाँ मर गए, कौन से इलाके से मर गए, उस इलाकों में जाके ऑपरेशन करें ना। हाँ, क्यों नहीं करते? पीपल्स पार्टी ने जो है नहीं वही बलोचिस्तान का रिवायत हम पे वहाँ पर यहीं पे किया जा रहा है, क्योंकि बलोचिस्तान में भी बलोच रहते हैं, यही मैं पूछना चाह बलोच रहते हैं। अच्छा, ये तो इन्होंने बलोचिस्तान एंगल दे दिया। कौन से लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि पार्टी को नुकसान पहुंचा? पार्टी के वही लोग हैं जो पार्टी को यहाँ से लियारी से पहले जीत के जाते हैं, उसके बाद लियारी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये तो कोई इंसानियत की बात नहीं है ना। वही हैं जो लियारी से ही आके माँ बहन समझ के उनसे आप तो खातून हैं, बीबी से आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है और बड़ी बात है कि बीबी यहाँ आती थी और औरत हो के भी यहाँ पे लोगों ने उनका साथ दिया, आपने भी साथ दिया होगा, उसके बावजूद आप भी पीपल्स पार्टी से नाराज? क्योंकि बीबी का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर आज बीबी उनकी पार्टी है, उनके शौहर हैं जो इस वक्त सदर हैं, उनकी पार्टी के वजीर आजम इस वक्त बरा जमान है, तो वो उन्हीं की पार्टी हुई ना। हम उन्हें नहीं अब मानते, क्योंकि उसने अपनी मोहतरमा का कोई भी कॉल पूरा नहीं किया। जब उन्होंने उनका कोई कॉल पूरा नहीं किया, उसने लियारी को उसकी माँ बहन समझ कर अगर अपने अपने सर आंखों पे रखता तो आज हमें लियारी में लाशें नहीं देता, आज हमें लियारी में कम से कम कुछ तो तोहफा देता, रोजगार तो देता। हम गरीबों के लिए रोजगार बहुत बड़ा तोहफा है। तो इसका मतलब ये है कि अमन कमेटी में कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, इसीलिए तो कल अदम हुई है। इतने यहाँ पर तो खुद खड़ी हो, कोई सुना के गोली की आवाज है? नहीं, मैं तो पहले भी प्रोग्राम कर दी। क्यों बोल रहे लियारी वालों को? लियारी वालों से क्या वास्ता है? लियारी वालों को इतना बदनाम करने वाले तुम लोग कौन हो? अमन कमेटी का कसूर ये है कि उसने ये सब कुछ खत्म किया, गैंगवार को ख़त्म किया, दो ग्रुपों के दरमियान जो लड़ाई हो रही थी उसको ख़त्म किया, मंशियात को यहाँ से ख़त्म किया। और आज मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया पे, पूरी कराची को मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लियारी की एक एक गली में आप जाकर देखें, आपको कहीं भी मंशियात बिकती हुई नज़र नहीं आएगी। कोई भी यहाँ पर सरे आम जो है रोडों पर जो है आपको कोई नशा वाला बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। सरदार उज़ैर जान की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने ये सब कुछ ख़त्म किया है। हम तो इसको गलती नहीं समझते, हम तो उनके लिए इसी वजह से जान देने के लिए तैयार हैं। आज नबील कबूल को पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो मुनाफिक आदमी है। वो हमारे सामने हमें भाई भाई कहता है और पीछे हमें लड़ाने की कोशिश करता है। आज हमारा झगड़ा अगर KRC वालों से हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह नबील कबूल है। इसका मतलब है कि अगर सरदार उज़ैर जान बलोच यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं लड़ते, तो इसका मतलब है कि वो जीतेंगे।
जी इंशाल्लाह वो तो बिल्कुल जीते। सरदार उज़ैर जीतेंगे? सरदार उज़ैर जान ही जीतेगा इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा करते वो नहीं जीतेगा, सरदार उज़ैर जीतेंगे? सरदार उज़ैर जान भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी से अलग नहीं है।